आउटपुट आएगा उसको मिलेगा। अब उसके पास एक अच्छा खासा अपना चैनल वो बनाई है। क्यों बनाया इस चैनल को? बीच में जब यहाँ पे पास में भी थे, तब जब कुछ नहीं हुआ था, तब भी इंस्टाग्राम पे एक अलग पेज बन गया था, और अभी भी जो इंस्टाग्राम का पेज है वो भी पेज मेरे ही नाम पे, मैंने ही बनाया है। तो मैं चीज़ों को जब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पीछे से कोई ये आइडिया दे रहा है कि ये चैनल का, मेरे फ़ोन से चैनल का पासवर्ड, इस जिस चैनल पे लाइव आया हूँ इसका ही पासवर्ड बदल दिया, इसको कर दिया गया, लॉग आउट कर दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार सस्पिशियस एक्टिविटी में अकाउंट थोड़ा सा वो हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है थोड़ी देर के लिए। मैं मल्टीपल जगह से लॉगिन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास कुछ है जिसकी वजह से मैं अपने अकाउंट को काफ़ी सिक्योर रखता हूँ। वो मैं बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो मैंने उसके थ्रू अपने आप को अपने उसको चैनल को बैकअप में लिया। नहीं तो मुझे ये डाउट है कि इस चैनल से, या मेरी जो मेल आईडी है, बेसिकली चैनल जो होता है मेल आईडी से होता है, उससे कितने सारे बैंक डिटेल्स, कितना सारा कुछ, कितना डॉक्यूमेंट, कितनी सारी पर्सनल डेटा, सब कुछ होती है उस मेल में, या बैंक का बोल लो, या फिर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ मतलब मेरा मेल में सेव होता है। अब वहाँ से कोई उसका मिसयूज़ करके कल को कोई क्राइम एक्टिविटी में चला जाए, तो मैं श्योर नहीं था कि ये जो चीज़ थी, ये मेल आईडी किसी के पास जाए। इसीलिए सेपरेट मेल आईडी बना करके इसको लिंक कर दिया गया। मैंने मम्मी का चैनल भी ऑलरेडी ऐसे किया है। मम्मी का चैनल भी प्रिंस के आईडी से लॉगिन था, तो प्रिंस के आईडी में अभी है या नहीं है, वो प्रिंस परमिशन देगा तो हट जाएगा, लेकिन दूसरी आईडी में ऑलरेडी वो चैनल आ चुका है। तो ये है कि और वहाँ पर वो चीज़ लोगों को दिख रही है बहुत अच्छे से। बट कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा उत्तेजनाएँ जाग गई कि नहीं, ये करो, वो करो, ये दे दो, वो दे दो। तो अरे भाई, उसके पास ऑलरेडी एक चैनल है। और मैंने इतना तक बात किया कि तुमको अगर चैनल मोनेटाइज़ वो करना है, तुम एडसेंस के लिए वो रिक्वेस्ट डाल दो, और ये वाले ईमेल आईडी को ही लॉगिन करके एडसेंस कर लो, हो जाएगा। क्योंकि एडसेंस अकाउंट दोबारा नहीं बन सकता है। तो नहीं, अभी मुझे नहीं करना। ये मनीषा ने क्लियरली बोला कि मुझे अभी लॉगिन नहीं करना। मैंने बोला है कि तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लो, आज ही बोला मैंने, सुबह बोला मैंने कि तुम आईडी पासवर्ड ले लो, लॉगिन कर लो अगर तुमको लॉगिन करना है तो कह रही कि नहीं, मुझे अभी लॉगिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी कोई और दिमाग दे रहा है, और अपना सीना ठोक के क्या कह रहा है, मैं लॉगिन करा के दिखाऊंगी, मैं आईडी पासवर्ड दूंगी। अरे जाओ। कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं बाहर के, जिनको घुसने की पहले पहले वो तत्व ना दूसरी जगह जाके घुस रहते हैं, वहां से लात मिली तो इधर आके घुसने लग गए। ये ऐसे होते हैं तत्व। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उधर पहले थे फेवर, लेकिन फिर उधर से लात मिली, उधर से कोई भाव नहीं दिया, तो फिर इधर आके हुआ है। इधर भी पता लगा कि यहाँ भी सिक्का नहीं गलेगा, यहाँ भी कुछ चीज़ें हो सकता है, तो अब पता लगा कि सचिन तो भाई ये कर देगा क्लियर कट, तो उधर की अब मनीषा के पास पकड़ा गया। और मनीषा को भी एक दिन, ये ऐसे लोग होते ही हैं, इनका काम ही है कि बीच में आकर के जहर घोलते रहो, घोलते रहो, घोलते रहो। सामने आके दिखाएंगे कि हम तो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो साथ साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोलेंगे अरे पता है, आज मुझे ये प्रूफ मिला, ये बात करते हैं। अरे तो बात, पहली बात कि क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तुम्हारा उसमें मिर्च मसाला लगाने का क्या मोटिव है? करते भी हैं तो तुम क्या कर लोगी? नहीं करते हैं, ठीक है। करते भी हैं, और अगर करेंगे भी तो कोई क्या कर लेगा? वैसे दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना मेरे को उतना सोचना है। लेकिन क्या ये है कि भाई आकर के बार, मैं कल भी बहुत प्यार से बात किया। कल मैंने मनीषा से बहुत प्यार से बात किया। मैं मैं मतलब अलग उसमें ज़ोन में था। मैं बोला कि यार देखो, जो भी है, क्या नहीं है। फिर मैं सोच भी रहा था कि कल मैं दिल्ली से वहाँ सिवानी चला जाऊँ। फिर कुछ ऐसा बात मेरे सामने आया, मैं बोला कि अरे यार, ये तो बंदा, ये तो दिमाग किसी और का बोल रहा है, ये तो ज़ुबान किसी और की चल रही है। तब जब दिमाग में ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, तो अब उसका कोई तात्पर्य ही नहीं रहता है। कोई बात करे तो दिक्कत, कोई ना करे तो दिक्कत। मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो वहाँ गया होगा। तो भाई मान ही लो वहीं गया, क्या करोगे? कोई क्या कर सकता है? फिर लास्ट में बोला जा रहा है कि, और देखो, मैं बोलने को अगर आऊँगा ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अभी तक मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। किसी को मैं कुछ अभी बोल नहीं रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि सब अपनी जगह सही है। मतलब नहीं होता कि भाई अगर मेरे लैपटॉप में किसी का कुछ लॉगिन है तो उसका मिसयूज़ किया जाए। करना चाहता हूँ, किसी को कोई ज़िक्र करना होगा ऑफ़लाइन करे।
लेकिन अपना पहचान, अपना रुतबा और अपनी फ़ेम के लिए लालच में कुछ लोग इतना गिर जाएँगे कि वो अपने आप को ला कर के दिखाएँगे कि मैं ये करवा दूँगी, मैं ये करवा देंगा, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगी। अरे यार, जो करना है ऑफ़लाइन करो ना, पीछे से बात करो। अगर वाक़ई में कुछ करना चाहते हो, वाक़ई में सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो। किसी चीज़ का सेंस ही नहीं है। मैं सोच क्या रहा था, परसों-तरसों तक तो सारा कुछ क्लियर था कि हाँ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं पूरा प्लान किया था कि यार न्यू ईयर तक भी सब अच्छे से एकदम मस्त न्यू ईयर मनाएँगे और 24 में जो हुआ सब बंद करके 25 में एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन ना, कुछ लोगों को बिल्कुल ही हज़म नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे वो 25 का वेट ही नहीं करना चाहते। कह रहे नहीं, 1 साल और कमाएँगे हम। और कुछ लोग तो इतना मतलब 1-2 लोग ऐसा इतना चप्पल खा चुके हैं कि उनके मुँह पे चप्पल ही रहता है। तो वैसे लोगों का तो बस काम ही है कि रोज़ आकर के छींटे डालो, रोज़ आकर के कुछ ऐसा बोल दो, रोज़ आके कुछ ऐसा बक-बक कर दो, जिससे ये मिर्च मसाला डलता रहे और काम चलता रहे। शांत नहीं करना किसी को मैटर को रोकना नहीं है, किसी को ये नहीं करना है कि सब चीज़ सॉल्व आउट करके दोनों का जो मैटर है उनको सॉल्व आउट करो, सॉर्ट आउट करो, दोनों एक साथ रहें। यहाँ भड़काने वाला